नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी बाल भारती जिसके दूसरी इकाई का पहला लेसन दिया गया है, जो कि पोयम है इंसान। इसके लेखक है रामनाथ अवस्थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के आंसर। ओके। और इससे पहले आपने पहली इकाई के जितने भी लेसन्स और पोएम उनके क्वेश्चन वीडियोस नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए। और हाँ, उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आपको जो भी चीज़ कंफर्टेबल हो या आपको जो भी चीज़ समझ में वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उचित शब्द से पूर्ण करो। तो पहला दिया गया है दीप की तरह, तो लिखेंगे जलो तुम्हारो। फूल की तरह, तो लिखेंगे जियो और मरो। चांद की तरह, जलन तुम हरो। मेघ की तरह, प्यास तुम हरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने फूल तोड़ा। मैंने तोड़ा फूल, किसने कहा फूल की तरह जियो और मरो। सदा इंसान पंक्तियों का अर्थ लिखो। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री राम नाथ अवस्थी अब भी कहते हैं कि मैंने फूल तोड़ा तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही जीना तथा मरना चाहिए। फूल खिलता है अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाते हुए शाम को मुरझाकर गिर जाता है। कवि के अनुसार इंसान को भी अपने अच्छे कार्य की खुशबू सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। धरती का क्या है, मतलब जो आपको दिए गए एक तरीके से पर्यायवाची शब्द ही दिए गए हैं आपको कविता के अंदर, वही उनको यहाँ पे लिखना है। मतलब पर्यायवाची शब्द बोल लो या फिर ये बोलो कि जो ये शब्द है इनके दूसरे कोई मीनिंग वाले अर्थ वाले शब्द आपकी कविता में आए हुए हैं। पहला धरती दिया गया, तो धरती का यहाँ पे लिखेंगे वसुधा। अधियार का लिखेंगे तम। पृथ्वी का धरा लिख देंगे, या तो धरती भी धरा ही लिखेंगे, ठीक है, धरा। उसके बाद चौथा दिया गया आकाश, तो आकाश का लिखेंगे गगन। हवा का लिखेंगे पवन। बादल का लिखेंगे जलद, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पर्यायवाची शब्द में ये सब आए हुए हैं, अगर याद किए होंगे आप तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव ध्यान में रखो से है, अच्छे कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से बना सकते हैं कि ये पूरी लाइन नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि है ना, प्रस्तुत कविता में कवि श्री राम कहते हैं कि हमें अच्छे कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। जैसे फूल खिलता है अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाते हुए शाम को मुस्कुराकर गिर जाता है, इसी तरह इंसान को भी अपने अच्छे कार्यों की खुशबू सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। इसी वजह से कवि कहते हैं कि अच्छे कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो जो आंसर मैंने आपको बना के बताया है बस उतना लिख लीजिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा बिंदु से क्वेश्चन है कि पाठ में पढ़े हुए पाठों से सभी प्रकार के विराम चिन्ह ढूंढकर उनके नाम लिखो तथा उनके वाक्यों में प्रयोग करो। भाषा बिंदु का उत्तर लिखेंगे, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से पहले बॉक्सेस बना लेनी है, ठीक है। विराम चिन्ह, नाम और वाक्य प्रयोग का, ठीक है। पहले लिखेंगे कॉमा जो होता है उसको नाम देंगे अल्प विराम, और वाक्य में प्रयोग करेंगे नहीं मैं नहीं लिखूंगा। दूसरा है अर्धविराम। उसके बाद लिखेंगे अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हुआ वह अमर हो गया। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लिखेंगे, और सीता खाना बनाती है पूर्ण विराम के साथ लगा देंगे, हो गया। चौथा है प्रश्न सूचक, आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे, हो गया। नेक्स्ट यानी कि पांचवा विस्मयदिबोधक संबंध, विस्मयदिबोधक चिन्ह, मतलब ये लिख देना विस्मयदिबोधक चिन्ह। अरे तुम पहाड़ पर चढ़ोगी। उसके बाद है योजक या विभाजक, सुख दुख आजकल। सातवां है निर्देशक, जैसे तुम यहाँ बैठे हो। उदाहरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद है विवरण चिन्ह, व्याकरण के 3 विभाग, वर्ण शब्द वाक्य। कोष्टक, सुनंदा आप यहाँ क्या कर रही हैं। कोष्टक में लिखेंगे भूपत्ती की ओर घूमकर। उसके बाद नेक्स्ट है हंसपद, लिखेंगे राम अपने घर कल वापस गया
उदाहरण हंसपद दिखाया गया है। नेक्स्ट है संपेक्ष सूचक क्रू डॉट पी प डॉट ओ, ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो आपका भाषा बिंदु का जो क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का हिंदी में अनुवाद करो। तो मराठी में ये हमारे पास है निमंत्रण। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले यहाँ तक लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। ठीक है, और अब इसी का हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे, यानी कि ये मराठी में दिया गया, सेम हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे ये लिखेंगे मराठी निमंत्रण पत्रिका का अनुवाद निमंत्रण पत्रिका। ठीक है, इसको कोष्ठ में डाल दीजिए, हो गया कोष्ठक में। दिनांक दिया गया यहाँ पे 25 फरवरी 2018। पर्यावरण का संरक्षण। मित्रों, हमारे विद्यालय में हमारी 8वीं कक्षा के इस वर्ष पर्यावरण और हम इस विषय पर उपक्रम के लिए चुना गया है। साल भर विज्ञान शिक्षक श्री बोर्ड स्तर के मार्गदर्शन में हमें पर्यावरण से संबंधित विविध प्रश्नों का अध्ययन किया। इस विषय के बारे लगातार वाचन, लेखन, मानन तथा चिंतन किया। उनसे बनाए गए विभिन्न चित्र, तालिका तथा सीख देने वाली जानकारी का प्रदर्शन 28 फरवरी 2018 को हमारी 8वीं की कक्षा में किया जाएगा। प्रदर्शनी के समय सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। इसीलिए बिना भूले आप इस प्रदर्शनी की शोभा अवश्य बढ़ाएं। साथ में जो विद्यार्थी हमारे स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं, आप उन मित्रों को भी ला सकते हैं। अभिभावकों को भी प्रदर्शनी की शोभा अवश्य बढ़ाएं। प्रदर्शनी प्रवेश निःशुल्क है। आपला की जगह आपका लिखोगे। ठीक है, मराठी का ही रह गया आपका। ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि 8वीं का। ठीक है, जैसे जो लिखा है ना सेम लिखेंगे, बस खाली आपला को कट करके ये लिख देंगे, क्योंकि आपला मराठी में होता है ना, आपका लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी में अनुवाद किया हुआ मराठी से। जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने बता दिया, और जैसे लिखा वैसे ही लिखोगे। ओके, क्योंकि ये पत्र का तरीका ही यही है, फॉर्मेट ही यही है। हाँ, एक वीडियो आएगी जिसमें पत्र कैसे लिखते हैं उसकी बता दूंगी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, इसलिए। ओके, चलिए यहाँ पे ही सारे क्वेश्चंस आई थिंक ख़त्म हो गए आपके। फाइनली आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, तो यही वीडियो को एंड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ये सारी वीडियोस देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, योर स्टडी।